हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार आज आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं रेशनल नंबर से आगे बढ़ता हूं और रेशनल नंबर के या रियल नंबर के एक्सपोनेंट के बारे में किसी किसी चैप्टर में किसी बुक में एक्सपोनेंट पावर के नाम से भी लिखा हुआ है। तो आज हम लोग किसी भी नंबर का पावर या एक्सपोनेंट उसका कैसे ऑपरेशन हम लोग करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं, इसको रेडिकल भी कहा जाता है, इसलिए अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है। अब आते हैं हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ फॉर्मूला है बच्चों, अब मान लेते हैं कि हम लोग का टॉपिक है एक्सपोनेंट। हम लोग का टॉपिक है बच्चों एक्सपोनेंट। फार्मूला 1 लिख लीजिए, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो कितना हो जाएगा a का पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो a टू द पावर m नीचे से ऊपर जाता है तो साइन बदलता है तो m माइनस n होता है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों है a का पावर m, इसका पावर n है बच्चों, तो a का पावर हो जाएगा m इंटू n। चौथा फॉर्मूला है बच्चों किसी का भी पावर अगर 0 है, a टू द पावर 0 कितना होगा 1। पांचवा फॉर्मूला है a बाई बी का पावर अगर बच्चों माइनस n है, तो देखिए इसको इन्वर्स कर दीजिए, यानी p बाई a कर दीजिए और माइनस पावर आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्राइमरी फार्मूला है और हम लोग इसी फार्मूला पर आगे बढ़ेंगे। एक और चीज बता देते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a का पावर m और nth पावर है, तो इसको a का पावर m अपॉन n लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक ऐसे भी होता है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ऐसे हम लगातार लिख रहे हैं, ऐसे m n p और यहाँ पर a का पावर d है, तो इसको a का पावर d अपॉन m n इंटू पी, m n इंटू पी ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कई फार्मूला हैं और इस फार्मूला पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल या मैथ हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पहले सवाल ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि 32 का पावर 1/5 है बच्चों, कितना होगा? चलो कोई बात नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आएगा। तो इसको क्या लिखोगे? 2 का पावर 5 लिख सकते हो ना, और इसका पावर 1/5। एक कौन फॉर्मूला पर गया? इस फॉर्मूला पर चला गया। इसका मतलब क्या होगा कि लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 1/5 कट गया, 2 का पावर कितना हो गया बच्चों? 1, यानी 2 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 का पावर 10 है और इंटू 2 का पावर -8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो क्या करेंगे? बेस तो सेम ही है, ये फॉर्मूला पर आएगा, बेस सेम ही है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर 10 माइनस 8, यानी 2 का पावर कितना होगा बच्चों? 2, और 2 का पावर 2 क्या होता है? 4, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आ गया। कोई आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों 3 का पावर 10 है और इसको डिवाइड करना है 3 का पावर 12 से। तो क्या करोगे? देखो बड़ा पावर ये है तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो 1/3 का पावर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10, क्योंकि जो ऊपर से नीचे जाएगा उसका साइन बदलेगा, तो 10 का साइन प्लस है, नीचे आकर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1/3 का पावर 2 हो गया। कितना होगा बच्चों? 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे सवाल बना सकते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़े इसके बड़े बड़े सवाल बनाते हैं। ये सब सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बता रहा था, लेकिन सवाल ये सब नहीं पूछे जाते हैं, सवाल तो अलग हैं। क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, 32 का पावर 1/5 है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 32 का पावर है 1/5 प्लस -7 का पावर है बच्चों 0, -7 का पावर कितना है? 0, प्लस आगे बढ़ते हैं 64 का पावर है बच्चों 1/2। इसी को सॉल्व करना है, आगे बढ़िए।
अभी बताया था 32। आप सोचिए सामान्यतः होता क्या है कि अगर बेस में 5 है, बटा में है, बेस में 5 है, तो एक किसी न किसी का पावर 5 ही होना चाहिए या 10 होना चाहिए, ऐसा होता है सामान्यतः। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 टाइम्स आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस किसी का पावर 0 होगा तो कितना होगा बच्चों, 1 बताए थे। अब देखिए यहाँ 2 है तो एक किसी न किसी का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 8 का पावर 2 होता है बच्चों। तो 8 का पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ए और एक कट जाएगा, ए और एक कट जाएगा, कितना आएगा 2 का पावर 1 2 प्लस 1 प्लस 8 का पावर 1 8, कितना हो जाएगा 8 टू 10 1 11। आंसर हो गया हम लोग का, आ गया। ठीक है, आगे हम लोग का मान लो कि क्वेश्चन है कि 64 अपॉन 125 का पावर है -2/3 ए है। तो कोई बात नहीं, यहाँ 3 है तो पावर 3 ही आना चाहिए। तो देखिए एक 4 का पावर 3 है, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64। एक 5 का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 4/5 का पावर कितना लिखे बच्चों 3, और इंटू करेंगे -2/3, 3 3 कट गया, कितना हो जाएगा 4/5 का पावर कितना हो जाएगा -2। इसको रिवर्स कर दीजिए तो हो जाएगा 5/4 का पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ना इन दोनों पर पावर लगाइए, 5 का पावर 2 25 और 4 का पावर 2 16। अब इसको चेंज कर सकते हैं 1 होल 9/16, 16 9 25 915 आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास आगे क्वेश्चन है 5/32 का पावर -3, ऐसे है बच्चों। तो इसके लिए मैंने बताया था कि ऐसे लिखें 32 का पावर -3/5 हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाता है, यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रूट कहा जाता है, इसको ऑर्डर ऑफ रूट कहते हैं। और यहाँ 5 है तो कई बार आया, 2 का पावर तो 5 है और इंटू -3/5 हो गया, 5 5 कट गया, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर -3। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 2 का पावर -3 है तो प्लस करेंगे तो 2/1 है तो हो जाएगा 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। अब 1 का पावर, यहाँ देखिए माइनस पावर हटाने का तरीका है कि इसको नोमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं। तो बाई 1 है तो उल्टा करेंगे तो 1/2, तो 1 का पावर 1 और 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है, तो 1/8 आ गया, बन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे पास है 5th रूट x का पावर 4। आगे क्वेश्चन ऐसे है हमारे पास 5th रूट x का पावर 4 है, x का पावर 4 है ऐसे, 5th रूट x का पावर 4, फिर 4th रूट x का पावर 3 है, यहाँ पर 4th रूट x का पावर 3 है, फिर आपको आएगा 3rd रूट x का पावर 2 है, फिर आएगा 2nd रूट x, ऐसे आएगा और इसको हमें सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, ये तो लगातार रूट है सभी पर ऐसे। सबसे पहले बच्चों यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये तो हम लोग को ऐसे लिख देना है 5th रूट x का पावर 4, फिर आते हैं 4th रूट x का पावर क्यूब, फिर यहाँ पर आएगा क्यूब रूट x का पावर 2 है, इसको कितना लिखेंगे बच्चों x का पावर 1/2 लिखेंगे, इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 5th रूट x का पावर 4 इंटू
फोर्थ रूट एक्स का पावर क्यूब, ये कितना होगा बच्चों, थर्ड रूट एक्स का पावर कितना आएगा, पावर जोड़िए, 2 2 जा 4 अवर 5, यानी 5/2 आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, पावर जुड़ेगा, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम ही है, दोनों एक से, तो पावर ऐड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे फिफ्थ रूट एक्स का पावर 4 है, फिर आगे बढ़िए एक्स, फोर्थ रूट एक्स का पावर 3 है, यहाँ कितना होगा बच्चों, अब इसको हटाइए, एक्स का पावर 5/6 हो जाएगा, एक्स का पावर 3 यहाँ जाकर डिवाइड में आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, कितना आया। अब आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट फिफ्थ रूट एक्स का पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट एक्स का पावर कितना होगा बच्चों, जोड़ते हैं तो 4 18, 18 5 कितना होगा 23, 23/6 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए इसको, फिफ्थ रूट एक्स का पावर कितना होगा बच्चों 4, एक 4 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 23/24 हो जाएगा, 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो 24 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ रूट एक्स का पावर कितना होगा, इसको ऐड करिए, चौक चौका 96, 96 और 23 ऐड करते हैं, तो 96 और 3 99 हो जाएगा, 99 और 20 119 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 119/24 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब 5 तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी x का पावर 119/24 बच्चे कितना होता है, 5 × 1 24 हो जाएगा, तो x का पावर 119/120 हो जाएगा, ये आंसर है हम लोग का। तो इस तरीके से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला अगर मुझे याद है, लिखने का तरीका मुझे याद है, तो हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मेरे पास है 81/16 का पावर -3/4, क्वेश्चन है मेरे पास 81 81/16 का पावर कितना है बच्चों, -3/4 है, ऐसे। ठीक है, और इंटू 25/9 इंटू बिग ब्रैकेट है 25/9 का पावर हो जाएगा 3/2, माइनस में है, डिवाइडेड बाई 5/3, इसका पावर दे रहा है -3, और इस ब्रैकेट बंद है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी का पावर 4 होना चाहिए, लगभग ऐसा ही होता है। तो एक 2 का पावर 4 है और एक 3 का पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 3/2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4, और इंटू -3/4, ये हो गया। यहाँ की बात करिए, यहाँ 2 है तो किसी न किसी पावर का 2 है ही, तो 5/3 का पावर 2 है बच्चों, इंटू -3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5/3 का पावर हो जाएगा -3। गुड है, ये और एक कट जाएगा, माइनस है तो प्लस करिए, तो 2/3 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उल्टा भी कर दिया, इससे माइनस साइन खत्म हो जाएगा, एक 2 तो कट जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 5/3 का पावर कितना बचेगा -3, डिवाइड है, ऐसे लिखिए इसको, 5/3 का पावर कितना हो गया -3। गुड, ये और ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 1, और 2 का पावर 3 होता है 8, और 3 का पावर 3 होता है 27, ये तो हो गया 1 = 8/27, आंसर हो गया। ये बात एक्सपेरिमेंट में बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि अगर यहाँ बेस 2 है तो एक किसी न किसी पावर का 2 है, किसी न किसी का, एक 4 है तो एक किसी न किसी का पावर 4 है। ये बात अगर समझ में आ रही है तो एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से बनेगा।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। समझ में आ रही है बात आप लोग को? मैथ कड़ा होता है सर, कहाँ इतना आसानी से समझ में आएगा? अरे बच्चों, मैथ बहुत आसान होता है। शुरू से अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी जाओ आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करो, मैथ बिल्कुल सही आएगा, बराबर आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन है 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x। आगे जो मेरे पास क्वेश्चन है 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x प्लस 1, 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x, और इसी का प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ माइनस है, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इसको क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर माइनस 1। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को फिर ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, और प्लस 2 का पावर x हो गया बच्चों। इसको भी वैसे ही लिखो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं बच्चों। गुड, आप प्लस 2 का पावर x लिख सकते हैं। ठीक ही है सर, चलिए बढ़िए। अब देखो ना, एक 2 का पावर x दोनों साइड में है, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा? 2 का पावर माइनस 1 बचेगा, प्लस ये तो निकल ही गया। जब पूरा का पूरा कॉमन निकल जाता है तो 1 जरूर बचता है, तो यहाँ पर 1 रख देना। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 0 कर देते हैं। नहीं, 1 होता है। अगर पूरा का पूरा कॉमन निकलता है तो वहाँ पर 1 होता है। ध्यान रखेंगे, इसको 0 नहीं करना है। इसलिए ना कि अगर आप 0 कर दोगे तो देखो 2 का पावर x इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 2 का पावर x तो नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ 1 करते हैं तो 2 का पावर x इंटू 1 2 का पावर x। अगर इतना बराबर इतना लिख रहे हैं तो इतना बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। मैथ चेक करने का, स्टेप चेक करने का ही तरीका होता है अरिथमेटिक में। यहाँ भी देख लो बच्चों, 2 का पावर x कॉमन निकाल दो तो कितना बचेगा? 2 का पावर 1 प्लस, ये तो बताए ये निकल गया तो पूरा निकल गया तो 1, ये और एक कट गया बच्चों। 2 के पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि माइनस में पावर है तो उल्टा लिखना पड़ेगा। प्लस 1, ये तो 2 प्लस 1 ही रह जाएगा। ये कितना होगा बच्चों? एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ये क्या है बच्चों? डिवाइडेड बाई 3 है। ये क्या है? डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 3/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1/2 आएगा। लेकिन आंसर तो 3/2 दे रहा है। कैसे दे रहा है बच्चों? 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस है, और सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये गड़बड़ होगी। माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, हमारा आंसर तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा दे रहा है 2 का पावर 30, 2 का पावर 29, 2 का पावर 28। क्वेश्चन है 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28। नीचे दे रहा है 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29। अब इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए कहता है, यहाँ प्लस नहीं दे रहा है, यहाँ माइनस दे रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, अब सोच रहे होंगे आप लोग कि क्या करें सर, 2 का पावर 30 कौन करेगा? कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। अभी तो मोबाइल सबके हाथ में रहता है। मोबाइल में स्मार्ट साइज पे कैलकुलेटर होता है, लगाते हैं, बात बन जाएगी। नहीं, कैलकुलेटर का यूज कभी मत करना बच्चों, इसलिए कि आपको 12 और उसके बाद जो कंपटीशन है IIT नेट, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और आज से ही प्रैक्टिस करो कैलकुलेट करने का, वहाँ स्पीड की जरूरत पड़ेगी। और कैलकुलेशन का स्पीड लाने के लिए मैथ को कोशिश करो ओरली मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, तब बात बनेगी आपकी।
और ये बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सिर्फ एडमिशन लेने से IIT और नीट नहीं निकलता है, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है, टारगेट फिक्स करनी पड़ती है कि मुझे यही काम करना है। आओ देखो, किसी को नहीं कुछ करना है, बहुत ईजी है। इसमें सबसे छोटा पावर 2 का पावर 28 है, इसको कॉमन निकाल देते हैं, 2 का पावर 28। चलो भाई, अब 28 यहाँ माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 2 का पावर 2। यहाँ 28 माइनस करो, 2 का पावर 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो निकल ही गया, तो इसका मतलब कि 1 बचेगा ये। यहाँ भी सबसे छोटा पावर 2 का पावर 29 है, 29 माइनस निकाल लो, बाहर कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 का पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 2 का पावर 1, 29 माइनस होगा, -1 बचेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब क्या करोगे, इसको नीचे करो, क्योंकि बड़ा पावर है ना, ये 29 है और 28 है, तो बड़ा पावर की तरफ छोटा पावर को ले जाना, तो इसको नीचे लाओगे तो कितना होगा बच्चों, चर्चा कर लेते हैं, 1/2 बचेगा, क्योंकि 28 यहाँ माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यानी 2 का पावर 1 यानी 2 ही बचेगा। ऊपर तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अगर नहीं हो यहाँ भी प्लस होता है तो पूरा पूरा कट जाता है, यही आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यह हो जाएगा 4 + 2 + 1 और अपॉन 4 + 2 -1 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यह 1/2 इंटू कितना होगा, 4 2 6 1 7, यह कितना होगा, 4 2 6 में से 1 जाएगा 5, कितना होगा बच्चों, 7/10 आंसर हो जाएगा। आगे बात निकल गई, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बढ़िए बढ़िए सर, बिल्कुल बढ़िए, हम लोग तो रुके हुए हैं। क्या करें बच्चों, पढ़ना तो पड़ता ही है, ज़िंदगी में हर एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, तब ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ज़िंदगी नदी की तरह है, वो चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं है, इसलिए चलते रहो और कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करते रहो। ठीक, अच्छा भाषण देते हैं सर जी, कोई बात नहीं बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, देखिए, a का पावर -1 अपॉन a का पावर -1 प्लस b का पावर -1, ऐसे ले लेते हैं बच्चों, प्लस a का पावर -1 बाई a का पावर -1 माइनस b का पावर -1। अब इसको सॉल्व करना है, कितना माइनस देते हैं, प्लस भी कुछ दिया कर, ये आसान रहेगा। चलिए देखिए, -1 है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, गुड, अपॉन यहाँ लिख सकते हैं 1/a, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/b, माइनस है, डायरेक्ट याद रखिएगा, a का पावर -m, तो इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर m, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही रूल लगा देते हैं, 1/a, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/a माइनस 1/b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले तो एलसीएम बनेगा, तो एलसीएम a और b का, अलजेब्रा में अगर दो नंबर का a और b का एलसीएम निकालना है तो a × b होगा। कैसे, जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, और 2 और 3 अलग अलग नंबर है, तो यहाँ क्या होगा, a से a कटेगा बच्चों, बचेगा b को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b होगा, प्लस b से b कटेगा, a बचेगा, a को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1/a रह गया। यहाँ भी वही बात है, a b, तो ये हो जाएगा b माइनस a। चलिए ठीक है, 1/a, a क्या है बच्चों, a कहाँ गया, a डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे और उल्टा लिखेंगे, ये तो जानते हैं, इतना बाई b प्लस है, प्लस 1/a इंटू ab/b माइनस a हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है ना। हाँ चलिए, अपने अपने पढ़िए, हम लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं। काटिए इसको काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, b/b प्लस a, प्लस यहाँ कितना बचेगा बच्चों, b/b माइनस a। अब यहाँ भी एलसीएम ही लेना है इन दोनों का, वही तरीका है, मल्टीप्लाई b प्लस a इंटू b माइनस a। ठीक है, b प्लस a से b प्लस a कट जाएगा बच्चों, b माइनस a बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इंटू b माइनस a प्लस
बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा, बी प्लस ए बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए बी इंटू बी प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को बी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का भी होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे कितना है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए और ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर हो गया। वाह, कितने आसानी से निकाल दिए सर। चलिए ठीक है, आप लोग भी कॉपी करिए और इसको हर मैथ को 2 बार लिखकर अभ्यास करिए, बिल्कुल आ जाएगी। किसी भी मैथ को 2 बार 3 बार अभ्यास करिए, जो कठिन है उसको 3 बार करिए, जो ज़्यादा कठिन नहीं, जो ऐसे ही आ रहे ठीक है, जो थोड़ा मध्यम है उसको 2 बार, जो थोड़ा हार्ड है उसको 3 बार, बिल्कुल आ जाएगी मैथ, टेंशन कुछ मत लीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। जोड़ घटाव गुणा भाग टेबल एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इतनी चीज़ें अगर आपकी ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपकी ठीक है तो आपका मैथ बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल एकदम ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की भी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक, वो क्वेश्चन है ऐसे, तब मैं बाकी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। वो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है बच्चों, देखिए अब हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी, क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करना है, ठीक है, ए माइनस बी है बी माइनस, चलिए कोई बात नहीं, वैसे ब्रेक करिए 1/1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी, कहा था ना माइनस वाला नीचे चला जाता है फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, इसका ही तो इसका ही हो जाएगा। अब जैसे देखिए ए का पावर एम माइनस एन, तो ए का पावर एम बाई ए का पावर एम, तो इससे ये लिखे चाहे इससे ये लिखे, बात तो एक ही बनेगी, 1/1 प्लस क्या होगा एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऊपर तो कुछ नहीं है 1 ही है, नीचे एलसीएम लेकर ऐड होगा, फ्रैक्शन का है तो एलसीएम हो जाएगा एक्स का पावर बी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसका बटे में 1 है, और 1 और एक्स का पावर बी का एलसीएम तो एक्स का पावर बी ही होगा। अब 1 से इसको डिवाइड करिएगा तो एक्स का पावर बी, ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स का पावर बी, एक्स का पावर बी से डिवाइड होगा तो 1, और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा प्लस, यहाँ आते हैं 1 तो यहाँ भी ऊपर आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेकर बढ़िए एक्स का पावर ए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स का पावर बी उल्टा हो जाएगा बाई एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, यहाँ भी वही होगा 1 इंटू एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, क्या हो गया यहाँ पर एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, ऐसे हो गया एलसीएम, फिर यहाँ वही ले ली, जैसे देखो ऐसे समझो एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए इतना हो गया, और एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए हो गया, तो अगर एक 2 है तो ये भी 2 मान लो, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा वही रहेगा। अब ऊपर में जब एलसीएम वही है तो ऊपर में भी वही रह जाएगा एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, देखिए ये पूरा अगर देखिए एज ए होल देखिए तो ए और ये पूरा कट जाएगा, सेम आएगा, इक्वल टू कितना होगा बच्चों आंसर 1 होगा, ठीक है, बात समझ आई। अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है तो बार बार इसका प्रैक्टिस करें, बिल्कुल मैथ इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, आप लोगों को समझ में आएगा, चिंता नहीं करें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने को भी कहें, और जितना ज़्यादा लाभ हो सकता है उठाएं, और कुछ परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में भी दें, मैं उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। शिक्षा को आगे बढ़ाना ये मेरा मोटो है।
इसी को मैं काम करता हूँ। थैंक यू बच्चों।